हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्सनाली 4F के प्रश्न नंबर 16 से लेके 25 तक पे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 16 है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर, आपसे पूछ रहा है कि इस एक पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर है। क्या इसको बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो डियर, यहाँ से पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पार्क की, क्या मानेंगे डियर, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कितना मान लेंगे, y मीटर। क्यों? क्योंकि हमें आयत के जो पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, इसी वजह से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कितना मान लेंगे, y मीटर। ओके, इतनी बात समझ में? अब ये कहता है कि आयत का पार्क का परिमाप, किसका परिमाप, पार्क का परिमाप आपको दे रखा है कि पार्क का परिमाप कितना है, ठीक है, पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर है। कितना है डियर, 80 मीटर है। अब बताइए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का परिमाप कितना होगा? अगर पार्क जो है आयत के फॉर्म में है तो इसका परिमाप होगा 2 × L + B, यही होगा। ओके, अब यहां से 2 L मीन्स लंबाई, L मीन्स लंबाई, और लंबाई को आपने x मान रखा है, और B मीन्स चौड़ाई पार्क की, और चौड़ाई को आपने क्या मान रखा है, y, यानी x + y बराबर कितना मिलेगा, 80। तो यहाँ से x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/2। ओके, क्योंकि इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो x + y = कितना हो जाएगा, 80/2। और यहाँ से अगर हम x + y बराबर निकालेंगे ये, तो कितना आएगा, ये आएगा 40। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 40 - y हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब कह रहा है दूसरा कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, पार्क का क्षेत्रफल है 400। तो यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, क्या, पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर उसका परिमाप होगा 2 × L + B होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा LB। इतनी बात समझ में आई आपको? और L की वैल्यू, L मीन्स लंबाई, तो ये हो जाएगा लंबाई, और B मीन्स चौड़ाई, यानी XY हो जाएगा, ये 400। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? भाई आपको पता है कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हमने x मान रखा है, चौड़ाई को y मान रखा है, इसी वजह से हो जाएगा xy बराबर 400। और यहाँ से आपने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 400, x की वैल्यू कितनी है डियर, 40 - y। और यहाँ आप क्या करोगे, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, फिर से एक बार समझें। आपको यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा x की वैल्यू 40 - y, तो आप यहाँ x के प्लेस पे कितना रख देंगे, 40 - y, बाकी सब कुछ वैसे है। अब ये बाहर जो है y है, तो y से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40y फिर -y² = कितना, 400। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको, इन दोनों को आपको राइट साइड ले जाना है। ये y² इधर निगेटिव है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है y²। अब 40y इधर निगेटिव पॉजिटिव है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में 40y, और राइट साइड में ऑलरेडी 400 था, तो हो जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा कि y² - 40y + 400 = 0।
ये इक्वेशन मिल गया। अब अगर आपको इक्वेशन मिल गया तो आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा संभव है। तो अगर जब भी आपसे पूछा जाए क्या यह संभव है तो आप क्या निकालेंगे, तब आप निकालेंगे विविक्तर। विविक्तकर निकालते हैं और विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, विविक्तकर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से बी की वैल्यू पुटअप आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू मतलब वाई का गुणांक, और वाई का गुणांक यहाँ कितना है 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मीन्स क्या होगा, वाई स्क्वायर का गुणांक। यहाँ वाई का गुणांक कोई नहीं है, वाई स्क्वायर का गुणांक तो ओनली 1 होगा। और सी की वैल्यू आप कितना रखोगे, सी की वैल्यू है प्लस में 400, कितना है प्लस में 400, ये हो जाएगा 1600। क्यों, क्योंकि माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा ये इनका गुणा तीनों का कर लें तो कितना 4 के 4 और 4 में 4 का गुणा करेंगे 1600, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है डी बराबर कितना आ गया 0। आपको बताया गया था कि केवल उस कंडीशन में संभव नहीं होगा जब डी का मान छोटा हो 0 से, लेकिन यहाँ डी का मान 0 से छोटा नहीं है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है ऐसा संभव है ना, डी इक्वल टू 0, अतः ऐसा संभव है। एक तो काम हो गया, ऐसा संभव है आपने बता दिया कि संभव है कि नहीं, ये आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि डी का मान जो है नेगेटिव नहीं आया। अब अगर ये संभव है तो आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ आप हीरोन का फार्मूला रख दीजिए, सॉरी हीरोन कह रहे हैं, आपको द्विघाती सूत्र का फार्मूला रखना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपान कितना 2a, ओके। और ये माइनस बी, इसी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या कहते हैं, डी भी कहते हैं। तो इसके प्लेस पे हम डी रख सकते हैं, यानी 2a। अब बताइए माइनस बी की वैल्यू आपने कितना लिखा रखा था, माइनस में 40 निकाल रखा था, तो माइनस 40 और ये प्लस माइनस, और डी की वैल्यू कितना 0 ऊपर आपने निकाल रखा है, इसी वजह से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने 0 निकाल रखा है, इसी वजह से हमने इसके प्लेस पे 0 रखा। अब 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितना था 0 था, सॉरी ए की वैल्यू कितनी थी 1 थी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 और का होल अपान 2। अब 0 मीन्स नथिंग, यानी आ जाएगा कि 40 अपान 20, सॉरी 40 अपान 2, आज वर्ड्स गलत निकल रहे हैं, कितना है कि 40 अपान 2 हो जाएगा डियर कितना 20, यानी x की वैल्यू निकल गई, आपको मिल गया x की वैल्यू, नहीं ये y के फॉर्म में था तो y लिखिए आप, यहाँ कितना लिखेंगे y, ये y आप ऐसे करते आओगे तो y की वैल्यू आपको कितना मिल गया, y की वैल्यू मिल गई 20 मिल गई। अब अगर y की वैल्यू 20 मिल गई है तो y का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो अब लिखेंगे y का मान क्या, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, क्या है, समीकरण 1 है x इक्वल टू 40 माइनस वाई, तो हो जाएगा ये 40 और माइनस y की वैल्यू अभी आपने निकाला 20, तो हो जाएगी ये 20, x की वैल्यू भी 20 हो गई, यानी लंबाई कितना हो गया, लंबाई जो है वो हो गया 20 मीटर, और उसकी चौड़ाई भी कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये भी हो गया 20 मीटर। ओके, समझ में आया। प्रश्न नंबर 17 है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 265 है। प्रश्न नंबर 17 है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 265 है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता नहीं है कि कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे आप, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर, क्या मानेंगे आप, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना मानेंगे
कितनी मानेंगे दूसरी? जब आपको सम और विषम की बात ना हो तो आप पहला x मान लेंगे, दूसरा x+2, तीसरा जरूरत पड़ी तो x+2, x+1 मानेंगे दूसरा। ओके, अब यहाँ आप करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार उसके अनुसार। ओके, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का योग, जो पहला नंबर है उसका वर्ग, तो डियर पहला नंबर का वर्ग क्या हो जाएगा? x², और दूसरी संख्या क्या है? x+1 है, उसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 265 है। जब हमने दोनों का वर्ग करा और जोड़ दिया तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला? 265। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये तो x² अकेला है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा a+b का होल स्क्वायर, और अगर आप यहाँ a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा? होता है a² मतलब x² ना, +2ab का मतलब दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 2x हो जाएगा भाई। x और 1 का गुणा करेंगे तो x आएगा, उसका दुगना 2x हो जाएगा, और +b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर केवल 1 होता है, 1 होता है। ओके, इतनी बात में अब आपको क्या करना है? 265 को इधर ले आना है, तो x² यहाँ x² जुड़ेगा तो 2x² हो जाएगा। ओके, +2x, अब ये +1, ये -265। ओके भाई, इधर से इधर ये लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 2x² + 2x, ये -200 कितना? 64 = 0। 2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगा। तो इसी वजह से 2 कॉमन लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से x 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, और यहाँ से भी निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो कितना जाएगा? 2 का टेबल 2 में 1 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा, 4 में 2 जाएगा, इसका मतलब इतना मिलेगा। और इधर ये 2 गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, और किसके साथ भाग होगा? 0 के साथ होगा, और 0 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा इधर? x² + x -132 = 0। अब इसी का मुझे फैक्टराइजेशन करना है। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? आपके पास 3 मेथड है, एक तो आप फैक्टराइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप पूर्णवर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरा आप द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके इसका गुणनखंड कर सकते हैं, या इसके मूल निकाल सकते हैं, इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हम चलते हैं गुणनखंड मेथड से। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मिलेगा। इसका मतलब है बीच वाले टर्म को मुझे ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 132 मिले और जोड़ने घटाने पे कुल मुझे 1 मिले। तो अगर आपको कभी समस्या इस तरह से हो तो आप कर लीजिए, इन दोनों के गुणा में जो भी आया था, मतलब फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट में जो आया था 132 आया है, तो उन्हीं का हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। अब ये 2 से कट रहा होगा, तो 2 से कटेगा 13, कितनी बार जाते 13 में? 6 बार जाएगा, 2 छक 12, 1 बच जाएगा, हाँ 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 से कटेगा, यानी आ जाएगा। अब यहीं से आपको जोड़ा बनाना है, जो इसके फैक्टराइजेशन में आए हैं इन्हीं से जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा कैसे बनाएंगे? ये बनाना आपको है 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये 12 हो गया और ये 11 हो गया। तो 12 में से 11 आप घटा देंगे तो 1 मिलेगा, घटाने पर 1 मिलेगा। तो बड़े वाले के सामने मुझे यहाँ लाना प्लस है, तो बड़े वाले के सामने प्लस लगाएंगे, छोटे वाले के सामने माइनस लगेंगे। तो जोड़ा किसका बनेगा? 12 और 11 का, यानी x² + 12x -11x और -132। ओके, इतनी बात सुनाई। 11 को मुझे माइनस में करना था और 12 को मुझे पॉजिटिव में करना था, इसी वजह से कर लिया। अब 2 का पेयर बना लीजिए। पहले पेयर में क्या है? x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 12। ओके, और यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से 11 कॉमन है, तो यहाँ मिलेंगे वही आएगा डियर, अगर आपका सही है तो दोनों में सेम आता है, = 0, यानी हो जाएगा x + 12 और दूसरे में हो जाएगा x - 11 = 0। यहाँ से x + 12 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -12 आएगा, और यहाँ से x - 11 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 11। अब दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, या तो दूरी तो है, यहाँ जिक्र नहीं है, तो यहाँ निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव वाली संख्या लेंगे। तो बताइए पॉजिटिव संख्या कितनी है? 11 है, तो यहाँ लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? आपने x मान रखा था, इसका मतलब 11। अच्छा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? आपने माना था x + 1, यानी हो जाएगी 11 + 1 हो जाएगी 12। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी मिल गई? 11, और दूसरी क्रमागत संख्या मिल गई 12। समझ में आया भाई? चलिए चलते हैं
प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक शेफाली कोई लड़की है, वो अपने क्लास टेस्ट में एक गणित और अंग्रेजी में दोनों अंक मिलाकर, गणित और अंग्रेजी के दोनों अंक मिलाकर कुल कितने अंक है? 30 अंक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का योग 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। कहता है एक कोई शेफाली लड़की है, वो अपने क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर कुल कितना अंक प्राप्त करती है? 30। गणित और अंग्रेजी के विषयों को मिलाकर कुल कितना अंक प्राप्त करती है? 30। और कह रहा है अगर वो गणित में 2 अंक ज़्यादा पाती और अंग्रेजी में 2 अंक कम पाती तो उसके अंकों का गुणनफल जो होता वो कितना होता? 210 होता। तो अब पूछ रहा है उनके द्वारा दोनों विषयों में कितना कितना अंक प्राप्त किया गया है। ठीक है, गणित में कितना पाई है और अंग्रेजी में कितना पाई है, ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना शेफाली द्वारा शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना लेट कर ले? x लेट कर ले। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों में कौन में, मैथ और इंग्लिश में, ये दोनों को मिलाकर वो 30 अंक प्राप्त करती है, और सपोज करिए मैथ को हमने x मान लिया तो इंग्लिश में वो कितना पाएगी? तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इंग्लिश में कितना पा जाएगी? 30 - x। अगर हम योग में से, टोटल में से गणित के अंक को निकाल दे तो अंग्रेजी के तो मिलेगा ही। तो आप मान लेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किया गया अंक कितना हो जाएगा? बताएं तो आप, कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना है? 30 है। और अगर हम टोटल में से गणित वाले अंक को निकाल दें तो कौन अंक बचेगा? बचेगा अंग्रेजी का। तो टोटल अंक कितना था? 30 था। उसमें से मुझे किसको निकालना है? गणित के अंक को। गणित का अंक ऊपर हमने मान रखा है, माना गणित में प्राप्त किया गया अंक x है, तो इसी को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसका? अंग्रेजी में प्राप्त। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहता है, चलिए डियर अब यहां से ध्यान रखिएगा, कहता है, यहां तक मेरा प्रश्न हो गया। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो बताइए गणित में कितना अंक पाया? x पाया है। अच्छा बताइए अगर x में 2 जोड़ देते तो 2 अधिक हो जाता? भाई गणित में जितना भी अंक पाया तो उससे 2 ज़्यादा, तो x अंक पाया है सपोज करो हमने मान लिया, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। अब कहता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो बताइए वो कितना अंग्रेजी में पाया? 3। ये 30 - x पाया है, अगर वो 3 अंक कम पा जाता तो -3 हो जाता, यानी ये 30 में से 3 घट जाएगा, 27 आएगा। कितना आएगा? 27 - x आ जाएगा दूसरी कंडीशन। तो कितना हो जाएगा? अगर वो गणित में अंग्रेजी में 3 अंक कम पाता तो कितना हो जाता? 27 - x, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता? 210। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कहता है कि गणित में 2 अंक ज़्यादा, तो गणित का अंक x है तो x से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 कम, तो 3 अगर कम करेंगे 30 में से 3 कम हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए तो कितना हो जाएगा? 27x हो जाएगा, और इन्हीं का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है तो 27 दूना 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2x = कितना? 210। अब यहाँ थोड़े से क्या हो जाएगा? x² नोट कर लेंगे, और इसके बाद ये माइनस में, ये प्लस में 27, यहाँ भी x, यहाँ भी x, एक माइनस में प्लस में घटेगा, 27 में से 2x निकल जाएगा, 25x आ जाएगा, और प्लस कितना? 54, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 210 = उधर कितना बचेगा? कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो -x², ये कितना हो जाएगा? +25x, और यहाँ से घटा लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, उधर ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 निकाल देंगे 6 हो जाएगा,
भाई यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और यहाँ बचा 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, फिर उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 156, वो भी माइनस में। कितनी बात में? ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो उधर जाके 0 हो जाएगा, और हम माइनस से गुणा कर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये सबका चिन्ह बदल जाएगा। ओके, 156 इक्वल टू कितना 0। ये देखिए माइनस था, माइनस कॉमन लिया, जो प्लस में था वो माइनस में जाएगा, माइनस था प्लस में जाएगा। ठीक है, वही काम करना है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, बीच वाले को 2 भागों में ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे उनकी गुणनफल के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 156 आएगा। कितना आएगा, 156 आएगा। अब मुझे 25 को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे मुझे 156 मिले, और जोड़ने घटाने में कितना मिले, कितना मिले, वो मिलना चाहिए 25। तो जोड़ा कौन बनेगा, 12 13 25 होता है, 12 13 156 होता है। तो जोड़ा बनेगा -12x और -13x और प्लस कितना 156 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 2 जोड़ा बना लिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 12, और यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ये भी 12। ओके, 0 हो जाएगा। तो x - 12 और यहाँ x - 13 इक्वल टू 0। अगर x - 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 12 आएगा, और x - 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 13। यानी x का मान 2 मान यहाँ हो सकते हैं, 13 भी हो सकता है 12। तो गणित में अगर x माने हैं तो बताइए गणित में कितने हो जाएंगे, गणित में अंक उसके कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे। आपने x मान रखा, अब x 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा अंक, आपने मान रखा 30 - x, तो 30 - x का मान आपने कितना लिया है, वो 12 लिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ओके, अगर आप गणित में 12 मानेंगे तो अंग्रेजी में 18 आएगा, और अगर आप गणित में 13 मानेंगे तो इसका मान 17 आएगा। ओके, ये आपका प्रश्न नंबर 19 है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं प्रश्नावली 4F का। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आप अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, यानी जो भी आधार है उससे 7 कम कौन है, उसकी ऊंचाई। ठीक है, अगर उसका आधार 10 है तो उसकी ऊंचाई 3 हो जाएगी, क्योंकि 7 कम है, आधार से 7 कम है कौन, ऊंचाई है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई 15 होगी तो आधार उसका अगर 15 होगा तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर इसका आधार जो है 20 है तो ये 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ठीक है, तो मुझे क्या नहीं पता, मुझे आधार नहीं पता, अगर आधार पता होता तो उससे हम 7 कम कर दे तो ऊंचाई मिल जाती। तो जो नहीं पता उसी को मान लीजिए। क्या मानेंगे, यहाँ हल में मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे, मानव समकोण त्रिभुज का आधार कितना मानेंगे, ये x मान लीजिए। ओके, बराबर x सेंटीमीटर, अगर बाकी भुजाएं सेंटीमीटर में दे तो सेंटीमीटर मान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 कम। ठीक है, तो आधार कितना है, x है, और इससे भी 7 कम, ये कौन हो जाएगा, ऊंचाई। ओके, और इसका कर्ण कितना है, अगर यहाँ फिगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे बनेगा, फिगर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ ये ऐसे बनेगा। अगर इसका आधार x है तो ये कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। और इसका कहता कर्ण कितना है, 13 है। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और यहाँ से अगर हम नेमिंग कर ले तो A B C। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ हल में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये तो होता है। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, कर्ण स्क्वायर, क्या लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, यही तो हो जाएगा। तो लंब यहाँ कर्ण का है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर और लंब क्या है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है x है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो 13 13 है 169 और यहाँ से x - 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2ab, इनका मतलब गुणनफल का दुगना, तो 7x और उसका दुगना हो जाएगा 14x और इसके बाद b का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस में 49 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से x स्क्वायर और अगले स्टेप में 169 बराबर ये x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर है, दोनों के सामने प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, x वाला टर्म अकेले है, ये प्लस कितना 49। ठीक है, अब की बार मुझे क्या करना है, इस 169 को दूसरी साइड ले जाना, राइट साइड, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इधर ये इसको ले जाके हम जीरो कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटा लीजिए, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ हो जाएगा ये, यानी कितना बचेगा भाई, चिन्ह किसका लगा, बड़े का, बड़ा 169 है तो ये हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 60 हो जाएगा, बराबर कितना 0 और इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बचेगा, इतना तो बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, वही काम करना है, द्विघात समीकरण का आप कैसे सॉल्व करते हैं, हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए और बीच वाले को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करिए कि गुणा करने पे इनके गुणनफल के बराबर मिले, जोड़ने घटाने पे मिले, तो क्या हो जाएगा, बोलिए कौन सा ऐसे 2 पेयर मिलेंगे जिनका गुणा करें तो कितना मिल जाए, 60 मिले और उनको जोड़े घटाएं तो 7 मिले, कितना होगा, कितना होगा डियर, आप बताइए। 12 25 60 क्या होता है, 12 25 60, 12 में से 5 घटा देंगे 7 आएगा, यानी जोड़ा बनेगा -12x और घटाना है तो दूसरे वाले को प्लस में लिखना है, तो 12 माइनस 5 कर देंगे, 12 में से अगर हम 5 घटा देंगे ये तो आएगा, तो ये माइनस कितना 60 इक्वल टू 0, 2 का जोड़ा बना के x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 12 इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों में x माइनस 12 है, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा, दोनों को बारी बारी से जीरो करिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 12 आएगा और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -5 आएगा। ओके, यानी नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसका आधार कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आधार आपने x मान रखा है तो यानी x का मान अभी आया नेगेटिव वाला नहीं, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो 12 लेंगे तो 12 हो जाएगा और उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बताइए आप, ऊंचाई आपने क्या मान रखा है, x माइनस 7 मान रखा है। ठीक है, तो x का मान कितना है 12 है, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब है उसकी ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, बात समझ में आई, 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर, चलते हैं प्रश्नावली 4 आपका 20 नंबर प्रश्न के दूसरा प्रश्न है, कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है उसकी जो सबसे छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि उस खेत की जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना है, वो 30 मीटर अधिक लंबा है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। यानी खेत कैसा है, एक आयत के फॉर्म में है। ओके, खेत का जो आकार है वो कौन से आकार का है, वो आयत के फॉर्म में है और इसका कहता है इसकी जो छोटी भुजा है, यानी छोटी भुजा अगर हम इसको ये लेट कर लें, ये हो जाएगी छोटी भुजा, और कहता है इसका विकर्ण जो है, ये इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका विकर्ण कितना है भाई, इसका विकर्ण है ये। ठीक है, और इसका विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से 60 अधिक है। ओके,
और इसका कहता है जो बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 मीटर अधिक है, यही वो। ओके, अगर इसका हम नेमिंग करें A, B, C और ये D। ओके, तो यहां से क्या करेंगे आप, क्या मानेंगे, माना भाई हमें पता तो है नहीं कि उसकी लंबी भुजा क्या है, छोटी भुजा क्या है, या उसका विकर्ण क्या है, कुछ पता नहीं है, तो मान लेंगे माना आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा, क्या मान लें, सबसे छोटी भुजा। अगर हमें छोटी भुजा मिल जाती तो हम उसकी विकर्ण भी ज्ञात कर लेते, उसकी बड़ी भुजा भी ज्ञात कर लें। क्यों? क्योंकि कहता है विकर्ण जो छोटी से 60 ज़्यादा है, तो अगर छोटी पता हो तो उसमें 7 जोड़ दे तो विकर्ण मिल जाता, और जो बड़ी भुजा वो छोटी से 30 ज़्यादा है, तो अगर छोटी पता होती तो उसमें 30 जोड़ देते तो मुझे लंबी भुजा। तो हमने मान लिया, माना आयताकार खेत की जो सबसे छोटी भुजा है वो कितना है, ये। ओके, तो आयताकार खेत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आयताकार खेत का विकर्ण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 60। ओके ना, क्योंकि कहता है छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है विकर्ण। अच्छा, उसकी बड़ी भुजा क्या हो जाती, बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, बोलिए, बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी छोटी से 30 ज़्यादा है, यानी x + 30, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। ओके, अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा जिसमें किसका नाम है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कौन से प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी आपने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो कर्ण क्या है, x + 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, x² प्लस आधार कितना है, x + 30 का होल स्क्वायर। आप खोल दीजिए दोनों तरफ का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है, x² यानी a + b का होल स्क्वायर, a² मतलब x² धन 2ab, इसका मतलब इन दोनों गुणनफल का दुगना, तो 60x हो जाएगा, और इनका दुगना हो जाएगा 120x, और धन 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा स्क्वायर 36 और 0 का डबल 0, यानी x² इधर भी कर लीजिए प्लस x² और धन दोनों के गुणनफल का दुगना 60x हो जाएगा, 30x का दुगना 60x हो जाएगा, और 30 का वर्ग हो जाएगा 900। ये एक x जो है इससे कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर है, और बराबर के इधर भी x² इधर भी है, दोनों के चिन्ह समान है तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 120x प्लस कितना बचेगा, 3600 बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, x² प्लस 60x प्लस कितना 900, इन दोनों को उधर ले जाइए, तो x², ये 60x उधर पहले से था, और उधर 120x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -120x हो जाएगा, प्लस 900 इधर पहले से था राइट में, और लेफ्ट से जा रहा है 3600 राइट में, तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, = 0, यानी x² 120 के सामने माइनस है, 60 के सामने प्लस है, तो घट जाएगा, मतलब 120 में से 60 निकलेगा तो 60 आएगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा 60 120 है तो उसके सामने लक्ष्य लगेगा, और यहाँ 3600 में से 9 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2700 बचेगा, कितना बचेगा, 2700। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 3600 कितना आएगा, 2700 आएगा। अब इसको हमें ऐसे दो पेयर बनाना है, 60 को तोड़ना है कि गुणा करने पे 2700 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 60। तो 9 × 27, 90 में से अगर हम 30 को निकाल देंगे तो ये आएगा 60, और 90 और 30 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2700, यानी हो जाएगा 9, यानी 90x, सॉरी माइनस में 90 है क्योंकि मुझे घटाने पर मिलना चाहिए, ये प्लस में होगा 30x और -27। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा कि कैसे हम इतना जल्दी पेयर बना लिए। तो अगर आपको समस्या हो रही है तो आप क्या करेंगे, 2700 का गुणनखंड कर डालिए, 2700 गुणनखंड कर लीजिए, उसमें आप बना लीजिए पेयर, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 2 में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x - 90 आएगा, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन है तो यहाँ से लेंगे x माइनस, ये भी 90 आएगा, ओके, = 0, यानी x - 90 = 0, सॉरी x + 30, एक ब्रैकेट में x - 90 और एक ब्रैकेट में x + 30, तो दोनों को बारी बारी 0 करेंगे, x - 90 = 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 90, और दूसरे को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 30
x प्लस 30 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, तो x बराबर -30। अब दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसको आप नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 90 लेंगे। तो इसका मतलब है छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा को आपने x मान रखा था, इसका मतलब है कि हो गई वो 90 मीटर। कितना, 90 मीटर। अच्छा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण आपने क्या मान रखा था, विकर्ण आपने मान रखा था x प्लस 60, यानी वो छोटी भुजा से ज़्यादा था 60, तो 90 प्लस 60 हो जाएगा ये कितना, 150 मीटर। अब बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा आपने क्या मान रखा था, x प्लस 30। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कितना, 120, तो बड़ी भुजा 120 मीटर। हाय डियर, तो आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें डियर।